और लौटते हैं अपनी खास पेशकश की तरफ। ईरानी जहाज पर यूक्रेन के हमले के बाद ईरान बहुत गुस्से में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी है कि यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं, यूरोप को जंग में लाना चाहता है यूक्रेन, ये कहा गया है अराक्ची की तरफ से। और ईरान ये कह रहा है कि ये हमला किसी और के नहीं बल्कि इजराइल के कहने पर हुआ है। तो इस हमले को इजराइल की साजिश करार दिया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने। तो यूरोप से ईरान तक युद्ध, यूक्रेन का दावा वर्सेस ईरान की धमकी आपको दिखाते हैं। रूस की सैन्य मदद रोकी गई, दूसरी तरफ ईरान की धमकी क्या है? इजराइल के कहने पर यह हमला हुआ, यह कहा जा रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि वेपन सप्लाई करने पर हमने अटैक किया। ईरान ने कहा है कि यूरोप को युद्ध में घसीटने की साजिश में शामिल है यूक्रेन और इस वजह से यह हमला हुआ। यूक्रेन ने कहा रूस का मददगार टारगेट पर लिया गया। ईरान ने कहा कीव को विध्वंसक जवाब दिया जाएगा, यानी सीधे सीधे ईरान ने धमकाया है जेलेंस्की को। ईरान को खुफिया इनपुट देता है रूस, ये यूक्रेन का दावा है। ईरान कह रहा है कि रूस से सैन्य गठजोड़ हम और ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी यूक्रेन को खरी खरी सुनाने की गई है कोशिश। तो कुल मिलाकर युद्ध का विस्तार होता यहां नजर आ रहा है। विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में रूस ईरान वर्सेस यूरोप की जंग संभव नजर आ रही है। अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होनी है, जिसमें हथियारों को लेकर बड़ा करार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन हथियार लेने के लिए ही आक्रामक हो रहा है। इसी वजह से कैस्पियन सागर में ईरान के जहाज पर हमले किए। ऐसी भी चर्चा है कि यूक्रेन ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उतर सकता है, जिससे अमेरिका की मदद की जा सके। इसके बदले में वो रूस के खिलाफ अमेरिका की खुलकर मदद चाहता है। तेहरान से कीव की दूरी 2330 किलोमीटर है। अगर ईरान अपनी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों से हमला करे तो 8 से 20 मिनट में हमला हो सकता है।